बात करें, न्यायालय की बात करें, तो न्यायालय में जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता है तब तक शांति बनाए रखनी चाहिए थी। लेकिन जिस प्रकार से भाजपा सरकार यहाँ पे लगातार विरोध धरना प्रदर्शन कर रही है, जो वॉशिंग मशीन नाम दिया गया है भाजपा को, ये बिल्कुल सार्थक हो जाएगा। तो चूंकि लोकतंत्र में मीडिया भी चौथा स्तंभ की भूमिका निभाती है और इस मीडिया से मैं ये मांग करती हूँ और मेरी कोशिश रहेगी कि बिल्कुल लोकतंत्र की चौथा स्तंभ होने के नाते बिल्कुल सही खबरें लोगों तक पहुँचाए। जहाँ तक बात है हमारे बागीदौरा विधायक जयकिशन भाई पटेल, उन पे जो आरोप लगा है, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगी, मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि संवैधानिक तौर पर या लीगल तौर पे जब किसी को आरोपी कहा जाता है, दैट मीन्स कि उस पे आरोपी लगा है, वो दोषी नहीं है। तो मीडिया कर्मी कम से कम उस आरोपी को आरोपी करके बात करें, दोषी ठहराने की कोशिश ना करें। और लीगल टर्म्स की अगर बात करें, बहुत सारे यहाँ पे कमियां दिखाई दे रही हैं जो कि एसीबी ने यहाँ पे एफआईआर किया हुआ है। इस एफआईआर में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगी कि जो एक कमी निकल के आ रही है एसीबी के माध्यम से। सबसे पहली बात की जो एफआईआर में लिखा हुआ है कि आरोपी का हाथ धुलवाया गया और उसके सहयोगी का हाथ धुलवाया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आने वाले समय में आप देखेंगे पिछले समय से कि जांच कमेटी, जो कमेटी होती है, चाहे एसीबी हो, चाहे आपका जो भी, प्लस आपका जो देशद्रोह कानून है, इसका जिस तरह से दुरुपयोग किया गया है वर्ष 2014 के बाद से, सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पे उनको फटकार लगाई है और देशद्रोह का कानून का दुरुपयोग करने से मना किया था। लेकिन अपनी ये जो जांच कमेटी एसीबी और ईडी का जिस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, वर्तमान के समय में बता दूं सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आदेश दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कभी भी आरोपी के हाथ धुलवाया जाए तो जो परिवादी है उसके भी हाथ धुलवाए जाने चाहिए थे, जो कि यहाँ पे एफआईआर में आपको कहीं दिखाई देने को नहीं मिलेगा। दूसरी बात है कि ईडी के माध्यम से जो पैसे सेट किए गए थे, नंबर वाइज सेट किए जाते हैं, 2001 से लेके 2025, 2026 से लेके 2030, ऐसे करके पूरे नंबर वाइज पैसे सेट किए जाते हैं। वो पैसे जो हमारे आरोपी हैं विधायक साहब, उनके पास से नहीं मिले, लेकिन अखबार के माध्यम से ये बात फैलाई गई कि उनको रंगे हाथ पकड़ा गया। रंगे हाथ पकड़ाना हो सकता है कि किसी ज्ञापन के माध्यम से आपने जो परिवादी है या फिर कोई और है, फंसाने के नाम से ज्ञापन के माध्यम से उनको कागज पकड़ा दिया जाए या कोई वस्तु पकड़ा दिया जाए जिससे वो रंग लग जाए। जब उनके पास से पैसे नहीं मिले हैं, या कहा जाए कि जो अखबार या फिर एसीबी के जो जितने भी पुलिसकर्मी, इसके माध्यम से हमको सूचना मिली है कि 2-3 दिन के बाद या अगले दिन जो पैसे प्राप्त हुए हैं वो हमारे आरोपी के पास पैसे प्राप्त नहीं हुए हैं, तो कथित तौर पे लीगल टर्म पे ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे जो आरोप की बात कर रही है, आरोप कहीं भी सिद्ध नहीं होता है। और दूसरी बात है कि हमारे भाजपा सरकार, यहाँ पे भजनलाल सरकार है, और जिस प्रकार से हमारे अगर लीगल टर्म की बात करें, न्यायालय की बात करें, तो न्यायालय में जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता है तब तक शांति बनाए रखनी चाहिए थी। लेकिन जिस प्रकार से भाजपा सरकार यहाँ पे लगातार विरोध धरना प्रदर्शन कर रही है और हमारे आरोपी को ये मांग कर रही है कि उसको किसी तरह से पार्टी से निकाल दिया जाए, और आने वाले पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि ईडी और जो भी एसीबी वगैरह का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं जो जितने भी प्रत्याशी होते हैं इनको दर बदल करके अपने भाजपा पार्टी में शामिल करने का अब तक काम किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये भी साजिश हो सकती है भाजपा की कि हमारे जो विधायक प्रत्याशी हैं इनको पार्टी से निकाल के वापस भाजपा में शामिल कर लिया जाए। इस प्रकार से जो वॉशिंग मशीन नाम दिया गया है भाजपा को, ये बिल्कुल सार्थक हो जाएगा। तो इस बात के लिए मैं आप मीडिया कर्मियों के माध्यम से ये बात रखना चाहूंगी कि जब तक न्यायालय का और जो विधानसभा का जांच रिपोर्ट नहीं आ जाता है और न्यायालय का जब तक पूरी तरह से उन पे आरोप सिद्ध नहीं हो जाता है, तब तक ये जो यहाँ पे धरना रैली प्रदर्शन किया जा रहा है और दबाव डाला जा रहा है, ये बंद होना चाहिए। दूसरी बात है कि हर आरोपी का एक मौलिक अधिकार होता है, लेकिन उस मौलिक अधिकार का दुरुपयोग करके जो भी वर्तमान में आप देखे होंगे कि बांसवाड़ा में होर्डिंग के माध्यम से, बड़े बड़े पोस्टर के माध्यम से आरोपी का फोटो लगाया गया, कहीं ना कहीं उसके मौलिक अधिकारों का हनन है। जो नगर पालिका यहाँ की जो कहा जाए कि कंपोनेंट अथॉरिटी है, अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है। तो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार को थाना के माध्यम से या फिर एसपी के माध्यम से ये उन पे इस पे जांच बिठाई जानी चाहिए और तत्काल ही कोई कार्रवाई करनी चाहिए। और बाकी चीज़ों को मैं जिलाध्यक्ष महोदय को सौंपती हूँ।